हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे। आज आपके लिए मैं एक न्यू टॉपिक पे लेके आया हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं इस वीडियो में। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। तो वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या करना है। तो वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। तो जो पहले एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ये तो सब में अलग अलग आते हैं, पर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये हर बार पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना है। तो ये पेपर एक बार बता देता हूँ मैं कैसा आता है आपका पेपर। ये हो, कुछ क्वेश्चन इस साइड में भी है, तो बताता हूँ इस पेपर में। तो पहले स्टार्टिंग से ही बताता हूँ मैं कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आपको किन क्वेश्चनों की तैयारी करनी है। तो आपको जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप जब पार्ट पढ़ोगे तो एक एक नंबर के क्वेश्चन आप वैसे ही याद कर लोगे। अगर आपके पास मास्टर माइंड है तो उसमें भी दे रहते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन जो पार्ट के इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको वहीं से देखना है। तो अब हम देखते हैं एक एक नंबर के, तो आप कर लोगे। उसके बाद जो ये वाले क्वेश्चन है, इनको पे आपको ध्यान देना है। जो भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुचित भाषा का दर्ज दिया गया है, मैं इस पे एक सॉल्व पेपर ही बनाने वाला हूँ इसका। तो आप उस वीडियो को पूरा देखना, एक एक क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन यहीं से बनेंगे तो। स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों और अवसरों में विकास करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन भी एक एक नंबर के हैं, तो इनको ध्यान देना है। जो ये वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है जो ये वाला, तो जो इसमें फुल फॉर्म विस्तारित रूप पूछे जाते हैं, तो 2 पूछे जाते हैं। इसमें 1 पूछा गया, 2 पूछे जाते हैं। तो आपको इनको भी सही से याद करना है, क्योंकि जब मेरे एग्ज़ाम थे तो मेरे से भी एक क्वेश्चन आया था। अब मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे आप, क्रोम पे देखोगे, किसी भी ब्राउज़र पे देखोगे, तो आपको क्वेश्चन बार बार मिलेंगे। तो मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन। एक तो ये वाला क्वेश्चन, ब्रिटेन ब्रिटेन की महिला ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा जाता है, मैं क्या बताऊँ। जब हमारे प्री बोर्ड हुए थे उसमें पूछा था, जब जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते उसमें भी और बोर्ड में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। तो बताओ ये क्वेश्चन कितना रिपीट होता है। और एक ये वाला क्वेश्चन जो उसके नीचे है, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ये मेरे पेपर में भी आया था। अब ये क्वेश्चन नहीं आया, अर्थव्यवस्था। अब एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन है, 14वां और 15वां। ये 2 क्वेश्चन आप किसी भी वहाँ देखो तो ये 2 क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं। खुली बेरोजगारी तथा पर्सनल बेरोजगारी में के बीच विभेद कीजिए। तो आपको इन 2 क्वेश्चनों को भी देखना है। और तीसरा, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ना नहीं है। अगर आप इन्हें छोड़ देते हो, अगर 6 क्वेश्चन भी बार बार पूछे जा रहे हैं, आप उनमें से एक नहीं पढ़ रहे और 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आ गए, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि क्वेश्चन 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 पूछा है, कभी 4 नंबर में पूछा जाते हैं क्वेश्चन ये वाले। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। तो जो मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ जो मेरे पेपर में पूछे गए थे और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें लोकतंत्र की परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संवारता है और उनके बीच समाज बैठाता है। तो ये मेरा प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये वाला क्वेश्चन मेरा, ये वाला क्वेश्चन। और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, रोलटैक्ट और साइमन कमीशन, ये तो हर उसमें पूछा जाएगा, हर पेपर में। अगर आप इन दोनों को तो याद करके ही जाना, या तो इसको भी और इन दोनों की तैयारी किसी को भी लिख सकते हो। क्या पता समय अवज्ञा आंदोलन आ गया, दूसरे में कुछ और पे टिप्पणी आ गई, या ये आ गए इसके जगह में कुछ और आ गया, तो आपको दोनों को पढ़ना है। और एक क्वेश्चन इसमें था, और एक ये वाला क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखें। तो ये क्वेश्चन जो जो मैंने टिक कर रखे हुए क्वेश्चन तो आपको छोड़ने ही नहीं है।
ये बार बार पूछा जाता है। और इसमें से इसमें से ये वाले विकास में ऋण भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आप इन क्वेश्चनों की तैयारी जोर लगा कीजिए। क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कभी 4 नंबर में, कभी 5 नंबर में, तो आपको इन क्वेश्चनों को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अब जो बाकी क्वेश्चन है उनको तो आप देख ही लोगे, तो जो क्वेश्चन मैंने बताया वो आपको सब करने हैं। और पेपर में हेडिंग वाइज लिखने हैं क्वेश्चन को। हेडिंग आप कितना लिखते हो ये भी इम्पोर्टेंट करता है कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतने नंबर मिलेंगे। पर आप जितने हेडिंग वाइज बनाओगे, आप एक प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है उसमें इतना हेडिंग बनाओ ऊपर से। किसी प्रश्न में जैसे आप साइमन कमीशन के कारण वो लिखते हैं, उस हिसाब से हेडिंग वाइज हेडिंग बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मतलब जो कॉपी चेक करेगा उसे तुम्हारी कॉपी इतना अच्छा लिखो कि उससे तुम्हारी कॉपी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही नंबर दे देगा 4, इसने इतना अच्छा लिखा है, 4 में से 4 नंबर। तो चलो मिलते हैं इस पेपर के सॉल्व पेपर के साथ दूसरी वीडियो में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका आपकी बार बोर्ड है, क्या पता उनका भी भला हो जाए इस बार। क्योंकि जो नंबर रहते हैं 10th के वो आपको बाद में जाके पता चले कितने इम्पोर्टेंट रहते हैं। कहीं भी आप जॉब के लिए जाओ, किसी भी चीज़ में आपके पहले 10th के जो नंबर रहते हैं परसेंटेज वो देखी जाती है। उसके बेस पे आपका किसी भी कोर्स करोगे आप 10th के बाद, तो उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।